अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी। जी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिस्टम जो हमारा नेटवर्क डिज़ाइन था उसके स्ट्रक्चर अप्रोच और उसका लेयर वाइज टॉप डाउन अप्रोच को देखा था। आज हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है कि नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर जो उसका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जिस तरह से आपका बाकी के जो हमारे पास होते हैं किसी भी अगर हमने सॉफ्टवेयर को बनाना हो तो उसमें जिस तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास नेटवर्क डिज़ाइन को बनाने के लिए SDLC किस तरह से है और किस तरह से वो वर्क करता है, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जी। तो स्लाइड शेयर करते हैं जी आपके साथ जी। लास्ट टाइम हमारी स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे बात हो रही थी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर। तो SDLC, डज इट मीन सिंक्रोनाइज डाटा लिंक कंट्रोल और द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? इससे हमारी क्या मुराद है? द लेटर फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास, टिपिकली सिस्टम्स आर डेवलप्ड एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, ऑफ्टन कॉल्ड द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जिस तरह से टिपिकली हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं, वो डेवलप होते हैं और कंटिन्यू होते हैं टू एग्जिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट फेजेस को फॉलो किया जाता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या नेटवर्क के अंदर भी कोई हमारे पास कोई सिस्टमेटिक अप्रोच मौजूद है जिसको हम फॉलो करें और हमारा जो नेटवर्क डिज़ाइन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जो है वो कंटिन्यू रह सके और हम उसको जो है वो आगे प्रोसीड कर सकें टू द नेक्स्ट फेज? क्या ऐसी कोई अप्रोच हमारे पास नेटवर्क डिज़ाइन स्ट्रेटजी के अंदर भी मौजूद है? तो अभी हम देखते हैं कि क्या ऐसी कोई अप्रोच मौजूद है। दैट इज़ आल्सो यस, वी हैव आल्सो द अप्रोच इन द नेटवर्क डिज़ाइन। तो टॉप डाउन नेटवर्क डिज़ाइन जो हमारे पास, जिससे हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जिसे हम स्ट्रक्चर अप्रोच के अंदर टॉप डाउन जो हमारे पास नेटवर्क डिज़ाइन है उसे फॉलो करेंगे, यानी कि हम एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम किन फेजेस से होके हर जगह पे इन जो हमारे पास 7 लेयर्स हैं इनको डिज़ाइन करने की बात करेंगे। सबसे पहले हम हर चीज़ को जो है, हमने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमने सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर काम करना है, उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करना है। सेम फेज़ आप SDLC के अंदर भी, अगर आप लोगों ने SDLC अगर आपको याद हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग SC1 के नाम से सब्जेक्ट था या SC2 था, उसके अंदर आपने डिस्कस किया था कि सबसे पहले कोई भी सिस्टम बनाने से पहले, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले जिस अप्रोच को आप यूज़ करते हैं उसमें से पहला फेज़ जो हमारे पास मौजूद होता है, दैट इज़ आल्सो द एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट। हम रिक्वायरमेंट लेते हैं और ये रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट टूल्स, उनको अडॉप्ट करते हुए ये रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास गैदर की जाती हैं। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ द एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट। हमें अगेन नेटवर्क डिज़ाइन, जो हम यहाँ पे नेटवर्क डिज़ाइन करने जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहला स्टेप जो करना होगा वो यही होगा कि हमें रिक्वायरमेंट लेनी होगी कि कितने नंबर ऑफ़ द यूज़र्स हैं, डाटा का फ़्लो क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, डाटा का जो नेचर है वो हमारे पास क्या है, और किस तरह से किस टाइप का डाटा है, और डाटा जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल जो डाटा की कम्युनिटी है, जिसको जिन लोगों ने डाटा को एक्चुअल में यूज़ करना है वो कौन लोग हैं, और उनके क्या प्रोसीजर्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रोसेसेस हैं। इन सारी चीज़ों पे हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को रिक्वायरमेंट लेना उनकी, कि क्या प्रोसीजर हैं, क्या गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, किस लिए काम करती हैं, कितने नंबर ऑफ़ द यूज़र्स हैं, डाटा का फ़्लो क्या है, डाटा का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें उसे एनालाइज करना है, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को जिसके लिए आप नेटवर्क डिज़ाइन बनाने लगे हैं। दूसरी चीज़, हमने इस बात पे अपना लेक्चर एंड किया था कि जनाब हमें पहले लॉजिकल डिज़ाइन की तरफ जाना है और फिर फिजिकल डिज़ाइन की तरफ जाना है, और उसकी मैंने आपको रीज़न भी बताई थी लास्ट लेक्चर, अगर किसी को याद हो तो अगेन हम किस पे जा रहे हैं जी, लॉजिकल डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। लॉजिकल डिज़ाइन हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले उसकी टोपोलॉजीज़ को ड्रा करके उसके नेचर्स को, उसके डाटा के फ़्लो को अगेन देखेंगे कि क्या यही चीज़ थी जिसके लिए हमारी डिमांड की गई, जो रिक्वायरमेंट थी, क्या वो मैप कर रही है हमारे इस लॉजिकल डिज़ाइन से? अगर वो मैप ना कर रही हुई तो यहीं पे, विदाउट बाइंग द एनी इक्विपमेंट, विदाउट बाइंग द एनी डिवाइसेस, विदाउट बाइंग द एनी फिजिकल डिवाइसेस, या फिजिकल इंस्टॉलेशन से पहले पहले
हम यहीं पे अपना लॉजिकल डिज़ाइन, क्योंकि ये लॉजिकल डिज़ाइन तो सारा कॉपी पेंसिल वर्क है, ठीक है? इसको आप लॉजिकली जस्ट डेवलप कर रहे हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि आपका जो नेटवर्क है वो इस वे से काम करेगा, इस तरह से काम करेगा, इन प्रोसीजर से होके गुजरेगा, ठीक है? तो उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप है, हम उसके अंदर जाके क्या करते हैं, फिजिकल डिज़ाइन करते हैं। हम देखते हैं कि क्या जो हमने लॉजिकल जो डिज़ाइन बनाया है, उसके लिए हम किस टाइप की जो डिवाइसेस हैं, उनको बाय किया जाए, ठीक है? वो डिवाइसेस क्या मेनली सूटेबल हैं। अगर आप एग्ज़िस्टिंग कोई भी नेटवर्क बना रहे हैं और वहाँ पे किसी एक वेंडर की डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो आपको यहाँ पे ये भी चेक करना है कि क्या हमारे पास अगर सिस्को लगा हुआ है, तो सिस्को इज़ कंपैटिबल विद आवर लॉजिकल प्रोसीजर्स एंड डिज़ाइन। क्या हमने जो कहा है, ये सारी चीज़ें सिस्को अगर हम नई सिस्को की डिवाइसेस खरीद लेते हैं, या फिर हम जूनिपर खरीद के ले आते हैं, या हवावे का इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, क्या वो सिस्को के साथ जो है वो कंपैटिबल होगा? तो क्या उनके जो राउटिंग्स के एल्गोरिदम, क्या उनके जो स्विचिंग के एल्गोरिदम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे? क्या ऐसी कोई चीज़ तो मौजूद नहीं है प्रोटोकॉल्स के अंदर से जो कि जस्ट सिस्को की प्रोप्राइटरी हो, ठीक है? जो सिस्को कहता हो कि जनाब ये मेरी डिवाइस पे ही चलेगी, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो किसी और डिवाइस के ऊपर रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आके आपको फिज़िकल डिवाइसेस जैसे ही बाय करनी है, तो आपने सबसे पहली चीज़ जो क्या करनी है, जो भी आप फ़र्ज़ करें आप कोई फ़ायरवॉल ख़रीदने लगे हैं, आपको सिक्योरिटी की लेयर ऐड करनी थी अपने डिज़ाइन के अंदर, आपने उस पर्पज़ के लिए एक फ़ायरवॉल ऐड की, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ायरवॉल हमारे पास आजकल जो है वो कितनी किस्म की, किस तरह की जो है वो वर्क कर रही हैं। आईपीएस उनके अंदर क्या प्रोसीजर है, आईडीएस हमारे पास क्या प्रोसीजर है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम उसके अंदर कैसे काम कर रहा है, और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम उसके अंदर कैसे काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आके आप जब डिवाइस को बाय करने लगेंगे, तो आप उसकी कंप्लीट जो है वो डाटा शीट जो है उसकी, उनकी जो भी वेंडर की वेबसाइट होगी, उनके कैटलॉग होगा, वो निकालेंगे और उसकी डाटा शीट पढ़ेंगे सुकून से बैठ के। ये नहीं है कि आपने आज डिसाइड किया और कल आप ऑर्डर कर देंगे। पहले आप 5-6 जो वेंडर्स हैं उनकी डाटा शीट पढ़ेंगे, और फिर आप मैच करेंगे कि क्या आपके लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर जो आपने रिक्वायरमेंट जो है वो एनालाइज़ की थी, क्या ये जो हमारा फिजिकल डिज़ाइन है, जो चीज़ जो इक्विपमेंट मैं बाय करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मैं जो है इस इक्विपमेंट को अगर बाय करूँगी या करूँगा, तो वो क्या हमारे जो लॉजिकल डिज़ाइन के ऊपर फिट आता है या नहीं आता, ठीक है? तो फिजिकल डिज़ाइन के अंदर ये इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। फिर आपने जनाब यहाँ पे एड्रेस स्कीम्स कौन सी यूज़ करनी है, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने यहाँ पे जो है वो डिसाइड होंगी जी। फोर्थ फेज़ है कि जब आपने फिज़िकल डिवाइसेस लग की सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, अब इसको आपने क्या करना है, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने इस डिज़ाइन को डॉक्यूमेंट कर लेना है, ताकि फ्यूचर जो यूज़ है, फ्यूचर पर्पस के लिए आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेव रहें। नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर जो आप डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं इन डाटा सेंटर के, तो आप उनको भी लेबल करते हैं प्रॉपर, ताकि कोई भी पर्सन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया आने वाला सिस्टम है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसे पता हो कि ये वाली जो केबल है किस पर्पस के लिए लगाई गई है, और ये जनाब इससे जो है वॉइस ओवर आईपी का जो डाटा जा रहा है यहाँ पे, हमारा जो है वो मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है वो यहाँ से जा रहा है, वॉइस का डाटा यहाँ से जा रहा है। इसी तरह से हमारा जो है अगर कोई और वहाँ पे एक सर्वर इंस्टॉल है, तो ये वाला जो लेबल हुआ हुआ है सर्वर, वो इस पर्पस के लिए लगाया गया है। तो ये कंप्लीट आपने डॉक्यूमेंट करके उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नेटवर्क की टीम होगी उसके हैंड ओवर करना है। उनका जो भी वीपी होगा, या फिर उनका जो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट होगा, आपने उसके हैंड ओवर करना है कि जनाब ये जो है मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया डिज़ाइन। अच्छा, अब वो डिज़ाइन तो डॉक्यूमेंट आपने कर दिया, लेकिन अभी आपने इसको टेस्ट भी करना है कि जो आपने लॉजिकल डिज़ाइन या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की थी, तो क्या ये हमारा जो डिज़ाइन है जो आपने बना दिया और जो आपने ये डिवाइस ख़रीद ली, तो क्या ये वर्क भी प्रॉपरली उसी तरह से कर रही है? अगर नहीं कर रही, तो किसी चीज़ की ऑप्टिमाइज़ेशन की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें आपने एक डिवाइस लगाई, ठीक है? वो आप जनाब क्या ख़रीद के लाए, आप एक स्विच ख़रीद के लाए, उस स्विच के ऊपर जनाब जो 10 यूज़र्स हैं, 10 यूज़र तो ठीक से कनेक्ट होते हैं। जैसे ही आपका 11th यूज़र आता है, तो वो जनाब स्विच की जो परफ़ॉर्मेंस है, उस परफ़ॉर्मेंस फैक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे आपका जो
11th या फिर 12th एंड ऑनवर्ड जो यूज़र हैं वो जो है उनकी जो बैंडविड्थ जा रही है और बाकी के 10th जो यूज़र हैं हमारे उनके पास जो बैंडविड्थ जा रही है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आपको कंप्लेन जो है वहाँ पे होती है कि जनाब हमारी जो बैंडविड्थ है वो कम आ रही है, तो आप चेक करते हैं, आप देखते हैं कि जनाब 10 यूज़र्स की तो बैंडविड्थ ठीक है। तो ये जो इस तरह के छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इनको देखा जा सकता है आया केबल फॉल्ट है या आप उस डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या फिर आप जो प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं उनमें कोई इशू है, ठीक है। तो इस तरह की आप छोटी मोटी चीज़ें या फिर आपका जो कूलिंग वहाँ पे कूलिंग जो आपका सिस्टम लगा हुआ है डाटा सेंटर के अंदर वो ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस फैक्टर किस तरह से है। तो इसके अंदर अगर आपका थोड़ा-सा परफॉर्मेंस फैक्टर या फिर कोई भी स्पीड का इशू या कोई भी सिक्योरिटी का इशू, वो आप जब आपने टेस्ट किया तो आप उसको अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ या इसी फ़ेज़ के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट द नेटवर्क, ये भी इसी का ही सब फ़ेज़ है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, कंप्लीट जो अभी तो आप यूनिट समझो टेस्टिंग कर रहे हैं, आपने एक उस तरह का स्विच खरीद के लाए थे और उसको टेस्ट किया, ऑप्टिमाइज़ किया और डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर दिया। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपने एक की बजाय क्या करना था, मल्टीपल जो स्विच थे वो वहाँ पे लगाने थे मल्टीपल यूज़र्स के लिए। तो आपने क्या किया कि जनाब आपने इम्प्लीमेंट किया, उन सारी डिवाइसेस को इकट्ठा किया और वहाँ पे लगाया और वंस अगेन अब आप पूरे मॉड्यूल्स की, पूरे नेटवर्क की ओवरऑल टेस्टिंग कर रहे हैं, उस एक की नहीं जिसे आप लगाने यहाँ पे आपने लगाया है। अब आपने क्या करना है, पूरा नेटवर्क जिसके अंदर आपने क्या किया है, 1 या 2 या 3 स्विच आपने ऐड अप किए हैं, ठीक है? या फिर वो आपने पूरा नेटवर्क जब पूरा नया लगाना है तो आपने जो इंस्टॉलेशन करनी है डिवाइसेस की वो आपके इस फेज़ पे आएगी, टेस्ट ऑप्टिमाइज़ और डॉक्यूमेंट डिज़ाइन के। और फिर जब उसकी वर्किंग को आपने ओवरऑल नेटवर्क की वर्किंग को चेक करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है एज़ अ फाइनल स्टेज के अंदर, तो आपने इस फेज़ के अंदर करना है जी। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद नेटवर्क को ऐसे ही छोड़ नहीं दिया जाता बल्कि हैंड ओवर कर दिया जाता है आपके सिस्टम में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के या फिर नॉक नॉक की टीम, जो कि नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोलर की टीम हुआ करती है। अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न्स रिलेटेड डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे सॉक की टीम होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशनल कंट्रोलर, जो कि उनका काम क्या है कि उन्होंने जो अब हमने सिस्टम लगा दिया, हमने डिवाइसेस ऐड की, उसका लॉजिकल डिज़ाइन बनाया, उसका फिजिकल डिज़ाइन बनाया और हमने एक सिस्टम लगाया, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, मॉनिटर करना है एंड ऑप्टिमाइज़ द नेटवर्क परफॉर्मेंस। और अगर कहीं पे भी ज़रूरत है कि यहाँ पे जो है वो गैप रह गया है, यहाँ पे यूज़र जो हैं वो ठीक से अकोमोडेट नहीं हो रहे, यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी जो है हमारे पास उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई हमारी पासवर्ड पॉलिसी को ब्रेक डाउन कर रहा है या कोई इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, ये हमारे पास 24/7 जो है ये टीम जो है हमारे पूरे नेटवर्क सिस्टम को मॉनिटर करती है। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर नॉक और सॉक की टीम हुआ करती है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों के एरा के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो लोग होते हैं ये एज अ नॉक ऑपरेशन कंट्रोलर यानी कि नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोलर भी इनका एक जॉब रोल है और इसी तरह से सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोलर भी इनका एक जॉब रोल है। जो ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर या फिर हमारे पास जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं उनके अंदर जनाब आपके पास ये जॉब रोल मौजूद होता है और आप अपनी जो इजीली ये CCNA और इसी तरह से साइबर ऑप्स, साइबर सिक्योरिटी का साइबर ऑप्स जो सिस्को की सर्टिफिकेशन है वो करके इजीली जो है ये वाली जो जॉब रोल है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पे अब ये देखें एवर रिवॉल्विंग प्रोसेस है कि टॉप डाउन नेटवर्क डिज़ाइन ये हमारा SDLC है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई फ़र्ज़ करें एक गैप निकलता है कि हमारे पास ये जो डिवाइस है वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो हम दोबारा से एनालाइज करेंगे रिक्वायरमेंट को। तो यानी कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे आया, हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो की थी उसे ही ठीक नहीं किया होगा। तो हम दोबारा से इसी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे अगेन द रिक्वायरमेंट को, डेवलप करेंगे लॉजिकल डिज़ाइन को अगेन, ठीक है। फिर फिजिकल डिज़ाइन डेवलप करेंगे, टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज द डॉक्यूमेंट और फिर इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग और उसकी ऑप्टिमाइजेशन फॉर द नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो करेंगे। दिस इज़ द SDLC फॉर द नेटवर्क डिज़ाइन। अब इसको हम फेजेस बाय फेजेस के अंदर भी देख लेते हैं कि इसके अंदर मज़ीद
जो है वो, ये वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें जो है बता दी हैं, एक दफ़ा हम इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। फेज़ 1 के अंदर जनाब हमने एनालाइज़ किया, तो एनालाइज़ मैंने जैसे आपको बताया कि हम बिज़नेस गोल्स को और उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बिज़नेस के वो ऑर्गेनाइज़ेशन क्या करती है, उसका गोल क्या है, क्या हासिल करना चाहती है, एट द एंड प्रोडक्टिविटी उसकी किस फॉर्म के अंदर है, आउटपुट जो है वो किस फॉर्म के अंदर होगी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एनालाइज करते हैं जी। टेक्निकल गोल्स उनके कि किस तरह की मशीनरी जो है वो वहाँ पे वर्क कर रही है और कौन कौन से वेंडर हैं जिनके साथ ये ट्रेड ऑफ करते हैं। कैरेक्टराइज द एग्जिस्टिंग नेटवर्क, अगर हमारे पास पहले से उनका जो नेटवर्क है वो बना हुआ है, अगर आप न्यू बना रहे हैं तो फिर तो आप जस्ट पहले 2 स्टेप यानी कि उनके गोल्स को, उन कॉन्स्ट्रेंट्स को, टेक्निकल गोल्स को, ट्रेड ऑफ को जस्ट आप एनालाइज करेंगे। अगर वो नेटवर्क जो है पहले से उनका बना हुआ है और आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर कोई एडिशन कर रहे हैं, आपको बुलाया गया किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ रही थी उनके नेटवर्क पे जिसमें आपकी हेल्प ली गई, और फिर आप देखेंगे कि क्या एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है वो कि क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद है, कौन-कौन सी डिवाइसेज़ लगी हुई हैं, किन केबल्स का इस्तेमाल हुआ है, किन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल हुआ है, क्या चीज़ें हैं जो कि उनके एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं। और फिर जनाब आप वहाँ पे नेटवर्क की जो ट्रैफ़िक है उसको भी वहाँ पे देखेंगे कि नेटवर्क की ट्रैफ़िक जो है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसका फ़्लो किस तरह का है, जो राउटर्स हैं वहाँ पे वो किस तरह की राउटिंग के एल्गोरिदम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन-सी वहाँ पे राउटिंग करवाई जा रही है, ये सारी चीज़ें जनाब आप पहले स्टेप के अंदर जिसके अंदर हमने कहा इसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं जिसको हमने ऑलरेडी प्रीवियसली लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें डाटा का नेचर था, जिसमें हमारे पास कम्युनिटीज़ थी, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, जिसमें हमारे पास जिन लोगों ने जो हमारे पास यूज़र ग्रुप्स हैं वो थे जी, ठीक है? वो भी आपने यहाँ पे बिज़नेस गोल्स के अंदर और टेक्निकल गोल्स एंड ट्रेड ऑफ और एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट जो हमारे पास स्टेप है, इसके अंदर आप देखेंगे। सेकंड फेज़ जो हमारा था दैट इज़ द लॉजिकल नेटवर्क डिज़ाइन। लॉजिकल नेटवर्क डिज़ाइन में आप सिंपली पहली बात जो हमारे ज़हन में आती है कि हम क्या बनाएँगे, उसकी एक अदद नेटवर्क टोपोलॉजी ड्रा करेंगे। जो भी अगर आप नया बनाने जा रहे हैं तब भी, और अगर आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है तो आप उसकी भी अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं और एक प्रीवियसली जिसने इसको नेटवर्क को डिज़ाइन किया है उसके थॉट्स में डिफरेंस हो सकता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली उसकी एक टिपोलॉजी है वो ड्रा करेंगे। अब ये टिपोलॉजी कहाँ पे ड्रा होगी, इसको आप कॉपी पेंसिल पे भी कर सकते हैं। सेकेंडली इसके लिए आपके पास टूल मौजूद हैं दो तरह के, एक को जीएनएस जो है हमारे पास 3 कहा जाता है और दूसरा मैंने आपको बताया था दैट इज़ द पैकेट ट्रेसर, जो आप सब लोगों ने होप सो के इंस्टॉल कर लिया होगा और उस पे आपने काम करना भी शुरू कर दिया होगा। सेकंड फेज़ है जी आपका डिज़ाइन मॉडल्स फॉर द एड्रेसिंग एंड द नेमिंग। आपने ये देखना है कि अगर वहाँ पे जो डिवाइस लगी हुई है वो स्विच डिवाइस लगी हुई है और उससे 5 पीसी कनेक्ट हैं, तो आपने एक उसको टोपोलॉजी को बना लिया। अब आपने उसकी एड्रेसिंग स्कीम वहाँ पे कन्फर्म करनी है। वहाँ पे आपने एड्रेसेस जो हैं वो कौन-कौन से देने हैं, उनकी नेमिंग पॉलिसी क्या होगी, कंप्यूटर्स के नेम क्या होंगे, स्विचेस के नेम क्या होंगे, राउटर्स के नेम क्या होंगे, फायरवॉल्स के नेम्स क्या होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास जो है एड्रेसिंग और नेमिंग पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं। थर्ड पे आप जनाब चूज़ करेंगे कि सेलेक्ट द स्विचिंग एंड द राउटिंग प्रोटोकॉल। देखिए अभी हम लॉजिकल डिज़ाइन की अगेन बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे कि आपका जो राउट जो भी इक्विपमेंट होगा वो कौन-सा होगा और उसके अंदर कौन से जो प्रोटोकॉल्स, कौन से रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं, आया अगर हम स्विच की बात करें तो स्विचिंग के कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करेंगे, अगर हम राउटिंग की बात करें तो राउटिंग के कौन से प्रोटोकॉल जो हैं वो वर्क करेंगे। लास्ट सेकंड लास्ट पे जनाब आप देखेंगे कि सिक्योरिटी दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द नेटवर्क डिज़ाइन। तो आप देखेंगे कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, आपके डिज़ाइन के अंदर सिक्योरिटी के लिए क्या स्ट्रेटजीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें कि क्या आपकी जो है सिंपल आपको सिक्योरिटी चाहिए, कि आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो है वो, अगर आपका नेटवर्क जो है वो एक बड़ा नेटवर्क है तो आपको एक हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो है वो बाय करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जब आप हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की बात करेंगे तो आप ये यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि जनाब अब आपका जो वेंडर है वो कौन होगा और क्या वो वेंडर आपको क्या वही स्पेसिफिकेशन जो आपको चाहिए, जो आपने वेरी फर्स्ट फेज़ के अंदर जहाँ पे आपने एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट में बात की, तो क्या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो हमारा मेन कंसर्न है। अगर इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको जनाब यहाँ पे ऐसी फायरवॉल्स चाहिए जिसके अंदर आईपीएस और आईडीएस
जो हमारे पास इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो हैं वो हमारे पास बिल्ट इन जो है वो मौजूद हों। और आपको एक अदद हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल चाहिए, उसके अंदर किस वेंडर से आप खरीदेंगे, देयर आर द मल्टीपल वेंडर्स अवेलेबल, जिसके अंदर आपका पालो आल्टो है, जिसके अंदर पीएफ सेंस है, जिसके अंदर आपका जूनिपर है, सिस्को है। तो आपको किस वेंडर की फायरवॉल जो है वो अपनी जो आपकी मैप करेगी आपके लॉजिकल गोल्स को, आपके जो आपने बिजनेस गोल्स जो हैं बनाए हैं उनके साथ। एट द लास्ट डेवलप द नेटवर्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कौन से सर्वर होंगे और उन सर्वर के ऊपर कौन से जनाब आप इंस्टॉलेशन करेंगे। आया दैट इज़ द लिनक्स बेस्ड सर्वर, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से हो गया। चलें कि ये विंडोज़ बेस्ड सर्वर होंगे। अगर हमारे पास लिनक्स बेस्ड भी सर्वर हैं तो उसमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को आप फॉलो करेंगे। आप के पास ये बंटू सर्वर भी अवेलेबल है, इसी तरह से आपके पास रेड हैट के सर्वर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स जो हैं वो मल्टीपल जो आप डिस्ट्रीब्यूशन है उनको फॉलो कर सकते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म होगा सर्वर, अगर लिनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट है तो लिनक्स के अंदर किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, किस टाइप के आपके यूज़र्स हैं, ये डिपेंड करता है कि एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स में आपने जो चीज़ें गैदर की हैं ये सारा फेज़ उसके ऊपर ही डिपेंड यहाँ पे कर रहा है, अगर आपने थोड़ा सा क्लियरली इन चीज़ों को देखा हो तो उसके बाद जनाब हम आ जाएंगे अपने फिजिकल नेटवर्क डिज़ाइन की तरफ। और फिजिकल नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर हम टेक्नोलॉजीज़, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हम कैंपस नेटवर्क की या फिर किसी भी इधर नेटवर्क की बात करें, एंटरप्राइज नेटवर्क की बात करें, तो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे एक्चुअल में कि कौन सी डिवाइस होंगी, क्या केबल्स होंगी, कौन सी हमारे पास जो स्पीड होगी, यानी कि एक्चुअल फिजिकल जितनी चीज़ें हैं उनकी जो हम बात करेंगे वो यहाँ पे फिजिकल नेटवर्क डिज़ाइन के फेज़ के अंदर हम बात करेंगे जी। फोर्थ फेज पे हमने बात की थी कि हम एज अ इंडिविजुअल जो चीज़ों को टेस्ट करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे और इनको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट द नेटवर्क डिज़ाइन, जो आपने नेटवर्क डिज़ाइन बनाया होगा उसको टेस्ट करेंगे। ऑप्टिमाइज़ द नेटवर्क डिज़ाइन, अगर ज़रूरत पड़ने पे आप यहीं पे ही अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, डिवाइस को चेंज कर सकते हैं, टोपोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ है उसके प्रोसीजर्स को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज किया जा सकता है। तो यहीं पे आप उसको डॉक्यूमेंट करने से पहले पहले, यानी कि यहाँ पे आपका लास्ट फेज आ रहा है ना, देखिए डॉक्यूमेंट द नेटवर्क डिज़ाइन, इसको डॉक्यूमेंट करने से पहले पहले अगर आपको ज़रूरत है कि आपने नेटवर्क को डिज़ाइन किया और आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर पा रहा, तो आप क्या करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे नेटवर्क के डिज़ाइन को। ठीक हो गया जी। इसी तरह से लास्ट पे आपका जो फेज़ है वो दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हमने बताया था इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद उसकी कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि हम जो अपनी परफॉर्मेंस जो फैक्टर है उसको इम्प्रूव कर सके। इसी तरह से ये जो साइकिल है आपका लास्ट में जो हमने देखा, वो जो हमारा साइकिल है वो घूमता रहेगा। एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट, डेवलप द लॉजिकल डिज़ाइन, डेवलप द फिजिकल डिज़ाइन, टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज द डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट द नेटवर्क, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइज द नेटवर्क परफॉर्मेंस। ये देखें जी, उसी को ही हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया, दे PDIOO नेटवर्क लाइफ साइकिल। यानी कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया एनालाइजिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस गोल्स, और उन सारी चीज़ों को जिसमें आपकी डाटा नेटवर्क ट्रैफिक थी, उसके नेचर्स को देखना, सारी चीज़ें मौजूद थी। फिर हमने डिज़ाइन किया जिसमें हमने लॉजिकल डिज़ाइन को किया, फिर हमने इम्प्लीमेंट किया जिसमें हमने फिजिकल डिज़ाइन को किया, और फिर हमने ऑपरेट किया, ठीक है, जिसमें हमने टेस्ट कर रहे थे, और फिर हम ऑप्टिमाइज़ के फेज़ में थे। ऑप्टिमाइज़ यानी कि ज़रूरत पड़ने पे अगर हमें किसी चीज़ को चेंज करना फिर पड़ जाए तो हम दोबारा से क्या कहाँ पे जाएंगे जनाब, हम दोबारा से इसी तरह से प्लान करेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए लास्ट स्टेप पे, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी इस फेज़ के अंदर टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज़ एंड डॉक्यूमेंट डिज़ाइन में, यहाँ पे ये देखें एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑपरेट हमने किया, हमें पता लगा कि हमने हमारा जो है कुछ नेटवर्क परफॉर्मेंस के अंदर इफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस फेज़ को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से हम जनाब इन फेजेस को स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से ये जो हमारा लाइफ साइकिल है वो घूमता रहेगा। तो यहाँ पे P फॉर प्लान है, D फॉर डिज़ाइन है, I फॉर इम्प्लीमेंट है, O फॉर ऑपरेट है, और O अगेन फॉर ऑप्टिमाइज है। तो इसे आप PDIOO मॉडल यानी कि नेटवर्क लाइफ साइकिल का PDIOO मॉडल भी कहा जाता है। बिजनेस गोल्स आपके किस किस तरह से बन सकते हैं जनाब, क्या क्या हो सकते हैं, वो उन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है कि आपका रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए आपका बिजनेस गोल हो सकता है ऑपरेटिंग की कॉस्ट, यानी कि बिजनेस गोल अब ये किसके लिए, आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं, आप
नेटवर्क बनाने जा रहे हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विदाउट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जो है एग्जिस्ट करती थी, और अब वो आपसे डिमांड करते हैं कि सर अब आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो अब आप क्या करें, एक नेटवर्क बना के हमें दें ताकि हम थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है बेटर वे के अंदर ऑपरेट कर सकें। वो क्यों ये चीज़ें चाह रहे होंगे, तो वो यहाँ पे रीजंस जो हैं वो मेंशन है। वो चाह रहे होंगे कि वो जो ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस पर कॉस्ट आ रही है, उनकी जो कॉस्ट है रिड्यूस, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कम हो सके, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके, शॉर्टन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जो वो प्रोडक्ट जो है प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक पहले काफ़ी फेजेस से होती है, उसके ऊपर एक लेबर जो है वो काम करती है, और इस तरह से उसके ऊपर जो उसको लाइफ साइकिल को वो क्या करना चाह रहे हैं, शॉर्टन करना चाह रहे हैं। वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर एक्सपेंड कर सकें अपना बिजनेस। एग्जैक्टली जी, जब हमारे पास नेटवर्क काम कर रहा होगा तो ये नेटवर्क जो है उन्हें एक्सेस देगा कि वो हमारे पास वर्ल्ड वाइड जो है वो किसी भी तरह से अपना जो बिजनेस है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्ड अ पार्टनरशिप विद अदर कंपनीज, ऑफर बेटर कस्टमर सपोर्ट और द न्यू कस्टमर सर्विसेज। अच्छा जी, बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ के प्रायोरिटी सॉरी क्या होती हैं कि वो बिज़नेस जो है हमारे पास क्या चाह रहा होता है, वो हमारे पास मोबाइल चाह रहा होता है कि हमारे पास फ्री ऑफ जो हमारे पास मूवमेंट जो है वो एनी डिवाइसेस जो है हमारे पास वो ऐसे ना हो कि हर सारी चीज़ें जो है हमारे पास वो जो फिक्स हों वहाँ पे। तो सबसे पहले चीज़ वो फ्रीडम चाह रहा होता है कुछ चीज़ों से। सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि हमारे जो नेटवर्क के अंदर वो फॉल्ट टॉलरेंस मौजूद हो, ऐसा नेटवर्क ना हो कि उसके ऊपर अगर लोड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़े, ठीक है, तो वो जो नेटवर्क है वो उसका जो डिज़ाइन है, यानी कि आपने उसको डिवाइसेस जो वहाँ पे लगाई हैं वो डिवाइसेस जो हैं वो वर्क करना छोड़ दें। बिजनेस कंटिन्यूटी आफ्टर अ डिज़ास्टर, अगर कोई डिज़ास्टर आती भी है, कोई अटेम्प्ट आता है, कोई सिक्योरिटी का कोई अटेम्प्ट आता है, सिक्योरिटी आपकी किसी तरह से डिस्टर्ब होती है, आप लोगों ने होप सो CIA मॉडल जो है वो पढ़ा होगा नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, तो वहाँ पे हमने कहा कि जनाब हमारी जो सिक्योरिटी है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इन 3 जो एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर लाई कर रही होती है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और हमारे पास अवेलेबिलिटी का जो फैक्टर है वो मौजूद है। तो वहाँ पे अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन तीनों फैक्टर में से कोई भी कंसर्न सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आता है, तो वो एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस बिज़नेस के लिए एक डिज़ास्टर समझा जाता है। तो आपके पास हमेशा आपके नेटवर्क के अंदर इतनी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होनी चाहिए, इतना बैकअप जो है वो आपका जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड कर सके कि डिज़ास्टर के बाद आपका जो बिज़नेस है वो उससे ज़्यादा अफेक्ट ना हो। नेटवर्क प्रोजेक्ट मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड ऑन द फिजिकल गोल्स। जो भी आपके गोल्स होते हैं ईयरली बेसिस पे आपके जो गोल बनाए जाते हैं, तो आपके जो नेटवर्क, जो आप नेटवर्क डिज़ाइन बनाएंगे, आप जो नेटवर्क प्रोजेक्ट करेंगे वो उसमें से प्रायोरिटाइज्ड हों जी। नेटवर्क मस्ट ऑफर द लो डिले रिक्वायर्ड फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज द VoIP। अगर आपका ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर वॉइस का डाटा भी गुजर रहा है, वॉइस टाइप का डाटा भी है, और उसी के अंदर आपका नॉर्मल जो डाटा है हमारा, जिसके अंदर स्ट्रीमिंग जो हम कर रहे होते हैं या फिर आपका नॉर्मल जो हम सर्चिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये आपका एक नॉर्मल डाटा है, और इसके अलावा एक जो डाटा है उसकी नेचर है वॉइस डाटा, ठीक है। अब आपके वो जो वॉइस वाला जो डाटा है उसको जो है डिले नहीं चाहिए, उसको लो डिले यानी कि लो लेटेंसी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेंसी जो है आपका जो फैक्टर, जिसे हम आगे जाके देखेंगे भी कि किस तरह से हमारे पास जो है लेटेंसी वो अफेक्ट करती है मल्टीपल एप्लीकेशंस के ऊपर। तो हमें रियल टाइम जितनी भी एप्लीकेशन होंगी तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिले जो है हमें वो कम से कम देना पड़ेगा। तो आपके नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी मौजूद होनी चाहिए कि वो जो है वॉइस की जो ट्रैफिक है उसको प्रायोरिटी असाइन करके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से गुजार के, तो वो हमें जो है वॉइस का डाटा जो है वो विद लो डिले प्रोवाइड कर सके। फिर अब हमने क्या देखना है, बिजनेस के कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर हमने बजट को देखना है, स्टाफ को देखना है, स्केड्यूल करना है, और पॉलिटिक्स और पॉलिसीज, दैट इज़ आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट। कि कोई भी नेटवर्क है वहाँ पे सबसे बड़ी जो हर्डल आपको आ रही होती है, या वो स्टाफ आ रहा होता है, या वहाँ पे जो पॉलिटिक्स और पॉलिसीज़ जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की
उस नेटवर्क डिज़ाइन को ऑपरेट करने के लिए सबसे जो मेन जो हमारी इम्पॉर्टेंट जो हर्डल वहाँ पे हमें फेस करनी पड़ती है। अगर जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको पुराने एम्प्लॉय भी मिलेंगे जो ये नहीं चाह रहे होंगे कि उनके जो प्रोसेसेस हैं, क्योंकि उनको एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर लाने के लिए आपको अच्छी खासी जो मेहनत की ज़रूरत है, और वो ना खुद चाह रहे होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक लंबे अरसे से यूज़ टू हो चुके होते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। इवन कि आप एक नई जो वहाँ पे कोई नया जो है एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा दें, एक नया कोई डिवाइस भी ऐडअप करेंगे ना, और आप उन्हें कहेंगे कि ये लॉगिन है और ये पासवर्ड है, तो वो जनाब आपसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसी चीज़ पे कि कैसे ये पासवर्ड जो है वो लॉगिन होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मेन जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो स्टाफ और वहाँ पे चलने वाली जो पॉलिटिक्स और वहाँ पे पॉलिसीज़ जो हैं वो होती हैं। तो आपने इन चीज़ों को भी एक नेटवर्क डिज़ाइनर का काम है कि इन चीज़ों को भी साथ-साथ लेके चलना है, और आपने जो है अपने माइंड के अंदर रखना है कि ये चीज़ें भी आपको क्लियर करनी है। अच्छा जी, अब आपकी मीटिंग है, फ़र्ज़ करें पहली क्लाइंट क्लाइंट से आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, तो क्या-क्या चीज़ें हैं और किन-किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है बिफोर मीटिंग विद द क्लाइंट व्हाटएवर इंटरनल और एक्सटर्नल। आपके अब ऑर्गेनाइज़ेशन यानी कि फ़र्ज़ करें आप ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी अपनी ही है, आप वहाँ पे एज़ अ नेटवर्क डिज़ाइनर जो है जॉब जो है वो कर रहे हैं, ठीक है? तो वो आपके लिए ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइज़ेशन है। इसी तरह से अगर आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन आपको हायर करती है और वो आपको बुलाती है कि आप हमें हमारा जो नेटवर्क है वो डिज़ाइन कर दें, तो वो तब आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल किसी क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं। तो आपने सम बेसिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, जिसमें प्रोडक्ट आप क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर्स से गुजर के वो प्रोडक्ट बनती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के, फाइनेंशियल जो आपकी वायबिलिटी है वो क्या चीज़ें हैं, फाइनेंशियली मतलब क्या कितना जो आपके पास जो किस तरह से जो है कस्टमर जो आपको पेमेंट करता है, पेमेंट आपकी आती किस तरह से है, पेमेंट जाती, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं आपने क्लियर करने हैं। कस्टमर्स कौन हैं आपके, सप्लायर्स कौन है, कॉम्पिटिटर कौन है, और इसी तरह से जो भी आपका कॉम्पिटिटिव नॉल एडवांटेज आप वहाँ पे लेंगे, यानी कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप उनके साथ ऑलरेडी अगर आप काम कर चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि जनाब हमारे पास ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन का जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस तरह से वर्क करता है, और इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप अपनी फर्स्ट मीटिंग के अंदर थोड़ा-सा इन पॉइंट्स को जो है, उनका ख़्याल रखेंगे जी। उसके बाद मीट विद द कस्टमर, ट्राई टू गेट अ कंसाइज़ स्टेटमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जब आप नेक्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जो सारी चीज़ें आपने गैदर की थी उनके ऊपर काम करेंगे और इनको एक डॉक्यूमेंट यानी कि किसी भी फॉर्म के अंदर उस स्टेटमेंट को बड़े क्लियर और क्लियर पिक्चर उसके सामने रखेंगे। और उसके बाद आपने फिर क्या करना है, फिर अगर आप जब उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आएँगे, उनको डिस्कस करना है आपने दोबारा से उनसे। तो वो क्या हो सकते हैं, व्हाट प्रॉब्लम आर दे ट्राइंग टू सॉल्व, क्या ऐसे मसाइल हैं जो उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रही है, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें हमने सर्विसेज़ की अभी बात की इन शॉर्ट। हाउ विल द न्यू टेक्नोलॉजी हेल्प देम टू मोर सक्सेसफुल इन देयर बिज़नेस। अगर आप उन्हें कहते हैं कि जनाब ठीक है, आप ये 3-4 पीसी 3-4 जो हैं ये वाली फ़ायरवॉल ऐड कर लें अपने नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो किस तरह से होगा, आप उन्हें थोड़ा-सा इलैबोरेट करेंगे, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि आप अपने वो अपने बिज़नेस के अंदर किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। व्हाट मस्ट हैपन फॉर द प्रोजेक्ट टू सक्सीड, क्या आपको क्या होगा जो प्रोजेक्ट को सक्सीड करने के लिए आपको चाहिए होगा जी। ये देखिएगा जी, मीट विद द कस्टमर, व्हाट विल हैपन इफ द प्रोजेक्ट इज़ अ फेलियर। क्या होगा अगर आप जो प्रोजेक्ट है आपका फेल हो जाता है। इज़ दिस इज़ द क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन, क्या ये कोई क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन है जिसके अंदर फेलियर जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कॉज कर सकता है। इस दिस प्रोजेक्ट इज़ वाई विजिबल टू अपर मैनेजमेंट, क्या ये अपर मैनेजमेंट के लिए है आपका प्रोजेक्ट। हु इज़ ऑन योर साइड, आपकी साइड के ऊपर कौन जो है इसको परफॉर्म कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है जी। 1 सेकंड जी, ब्रेक।
टाइम भी 1 मिनट रह गया। ओके जी, तो हम बात कर रहे हैं कि डिस्कवर एनी बाइसेस। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें हैं कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो कभी किसी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी पर्सन के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया हो, ऐसे मुझे काफ़ी दफ़ा मतलब जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था तो एक दफ़ा हुआ क्या, काफ़ी लंबी हो जाएगी बात, कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया गल्ला मंडी के लिए, ये जो आपकी सरगोदा गल्ला मंडी है, ठीक है। तो वैसे तो उनका वो बिज़नेस सीक्रेट है, मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बायसनेस को थोड़ा-सा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे हुआ क्या कि पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद ये हुआ कि जनाब जो एक्चुअल के अंदर उन्हें जो चीज़ें बचनी चाहिए थी ना, वो जो आ नहीं रही थी वहाँ पे। यानी कि मैंने जो कहा, उन्होंने इनिशियली मीटिंग्स के अंदर जितनी भी चीज़ें मुझे प्रोवाइड की कि हमारा ये वाली जो चीज़ है, ये वाले बीज हैं, इनका ये रेट है। इसी तरह से हमारा अगर कोई वेंडर आके हम किसी का ट्रक जो है वो, क्योंकि वो एजेंट भी थे दरमियान में काम करते थे। तो कोई